नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम की। 21 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और हम आपके सामने 100% रियल प्रश्नों के साथ आए हैं। जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आज के पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत है। तो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत है, यानी उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वतमाला स्थित है। यह पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिम भाग में फैली हुई है। यह दक्षिण पश्चिम में लगभग 670 किलोमीटर तक फैली है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा राजस्थान से गुजरती है और अहमदाबाद के गुजरात में समाप्त होती है। तो आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि 0 से 6 आयु के वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था। तो यह 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 2002 में हुआ था। इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था कि जिसमें राज्य की 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल और साथ साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा है, उग्रवादी नेताओं की तिगड़ी किस नाम से संबोधित है। तो इसे लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल तीनों शामिल है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न में। तो पूछा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से क्या हुआ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में को मजबूत किया था, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक मामलों को अलग कर दिया गया था और साथ साथ ब्रिटिश सरकार को कंपनियों के मामले पर सीधा नियंत्रण किया था। तो 1784 के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सभी के सभी मामले अपने अधिकार में कर लिए थे। चलिए आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा था, हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, यानी हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी में अम्लीयता विशेषता पाई जाती है, यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति की होती है। और मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट और पोडजोल मिट्टी, जो कि अम्लीयता विशेषता पाई जाती है। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईआईटी अधिनियम में कौन सी जानकारी ले सकते हैं। तो आरटीआई है, इसमें आरटीआई में पूछा है कौन सी जानकारी ले सकते हैं। तो यह सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत आती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। वहीं आगे पूछा गया था कि भारत में ई पासपोर्ट शुरू कब मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ई पासपोर्ट शुरुआत करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो सुरक्षा को बढ़ावा देना और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना ई पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य था। वहीं आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो पूछा था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 23 दिसंबर 2005 को हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्नों पर। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले एनालिसिस वीडियो भी देख सकें। अगला प्रश्न है, अवसादी सेलों से किस पर्वत का निर्माण होता है। तो अवसादी सेलों से वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वलित पर्वतों को तहदार पर्वत भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर एक दूसरी प्लेट का जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, यानी टकराव के कारण, तो उससे वलित पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। वहीं अगला प्रश्न है, नोमेडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो यह मंगोलिया के उलानबटर में हुआ था। तो बात करें तो यह आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य युद्ध का अभ्यास था, जो कि मंगोलिया के उलानबतर में हुआ था और यह 17वां संस्करण था। तो यह था आज का एनटीपीसी की 21 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली शिफ्टों का भी एनालिसिस देख सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।